अकाउंटेंसी विद रूहानी। तो आज हम इस वीडियो में शेयर कैपिटल का जो है सेकंड पार्ट करेंगे, डैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग जो है एंट्रीज़ को पास करना समझेंगे कि एंट्रीज़ को कैसे, हम कौन कौन सी एंट्रीज़ आती हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स जो है, शेयर्स हम दो तरीके से इशू करते हैं, डैट इज़ फॉर कैश के बदले में हमें जो है पैसा मिलता है, और सेकंड आता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के बदले हमें कंसिडरेशन मिलता है। कंसिडरेशन मीन्स डैट इज समथिंग इन रिटर्न, कि हमें कैश के बदले जो है कुछ ना कुछ मिलता है। तो आज के हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश टॉपिक को डिस्कस करेंगे। Shares are said to be issued for cash when the company receive amount by check or a banking instrument against these shares issued। शेयर्स को हम इशू करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है, कैश मिलता है। और वो कैश जो है हमें या तो चेक के थ्रू मिल सकता है या कोई भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी मिल सकता है। जोन से हमने शेयर्स जो है इशू करे होते हैं उनके बदले जो हमें पैसा मिलता है या तो बैंक के थ्रू मिल सकता है, मतलब कोई चेक के थ्रू, या कोई भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें जो है पैसा मिल सकता है। इशू प्राइस में बी पेबल आइदर in lump sum along with application or in installments at different stages। पहले क्या आता है, लंप सम मीन्स कि जो सारा पैसा जो है, जो भी हमें डिफरेंट स्टेजेस में, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अलग अलग पार्ट्स में जो है कंपनी पैसे को मंगवाती है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग स्टेजेस में ही देना ज़रूरी है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में एप्लीकेशन जब आती है उसके साथ ही सारा पैसा दे देते हैं, ठीक है। जितनी भी अमाउंट होती है 10 रुपीज़, जो शेयर जितनी भी प्राइस में उन्होंने इशू करा होता है वो सारा पैसा जो है एप्लीकेशन के साथ ही दे देती है। या फिर इंस्टॉलमेंट्स में, डैट इज़ पहले एप्लीकेशन के थ्रू देती है, फिर अलॉटमेंट के थ्रू, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फाइनल कॉल, जैसे भी कंपनी ने मंगवाया होता है। तो इन दो तरीक़ों से जो है हम इशू प्राइस को पे कर सकते हैं। अब आती है हमारी एंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, हम जब शेयर्स को इशू करते हैं कैश के बदले, दो तरीके से, या तो एट पार करते हैं कि जितना 10 रुपये का शेयर है हमने 10 रुपये में ही कर दिया। अगर टेन रुपीज़ का शेयर है एक, तो हमने 10 रुपीज़ में ही इशू कर दिया, ठीक है। एट पार मीन्स इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि 10,000 शेयर्स है 10 रुपीज़ ईच के, 3 रुपये हमें एप्लीकेशन में मिलेंगे, 4 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट में, और जो बैलेंस है डैट इज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सब इसकी एंट्रीज होती कैसे है, पहले जो आपका फॉर्मेट होगा, जब हमने जर्नल एंट्रीज करी थी तो जो फॉर्मेट है वो सेम वैसे ही होगा, जिसमें आपको डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट जो अमाउंट बनाना होता है, ठीक है। जो जर्नल एंट्री की फॉर्मेट होती है वही होगी। बस आपको एंट्रीज देखनी है कैसे पास करनी है। सबसे पहले डालते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले हमारे बैंक में जो है एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, डैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3, ठीक है। 10,000 शेयर्स हमें मिले हैं, वो कितने, 3 रुपये में। जो एप्लीकेशन मनी हमने कितने रुपए में लेनी है, 3 रुपये में। तो हम कौन से अमाउंट से पे करेंगे इसको, जितने भी शेयर्स हैं 10,000, उसको हम 3 रुपये से, जो भी एप्लीकेशन मनी होगी, जितने भी रुपए की एप्लीकेशन मनी होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो, डैट इज़ 30,000। उसके बाद सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने क्या कर दिया, जो हमें एप्लीकेशंस मिली थी हमने उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगेन इसी अमाउंट से जो है हमने 30,000 अमाउंट से ही हमने क्या कर देनी है, इस एंट्री को पास कर देनी है, इस एंट्री को रिकॉर्ड कर देनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक में पैसा मंगवाएंगे और उसके बाद हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप देखो जो ये शेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन, और ये जो शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है अकाउंट और यहाँ पे हमने डेबिट किया है, ठीक है। एक बार क्रेडिट कर दिया, एक बार डेबिट कर दिया, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, नील हो जाएगा, ये जो है कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या एंट्री बची, डैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि उनको जो है शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो है पैसा आया है, ठीक है। जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो है उनको पैसा आया है, ठीक है। तो एंट्री हमारी यही बनेगी। लेकिन जो कंपनी, ये मतलब एक तरीका होता है कि शेयर्स की जो एंट्रीज होते हैं वो कैसे लिखते हैं, ये एक तरीका है। बट जो आप देखोगे, जब आप आगे एंट्रीज डालोगे तो आप देखोगे कि जो
ऑटोमेटिकली जो है इनकी जो एंट्री होगी वो क्या बन रही होगी, डैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि इनको शेयर मतलब जो कैपिटल है जो इन जो पब्लिक को इन्होंने शेयर्स इशू करे थे, ठीक है, और पब्लिक ने जो है शेयर्स के बदले पैसा लगाया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है उनको पैसा आया है, ठीक है, पब्लिक ने पैसा लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, और कंपनी ने बदले में क्या दिया, शेयर्स इशू करे हैं, तो क्या हुआ, शेयर कैपिटल बन गया, ठीक है, तो उनको बैंक में पैसा आया है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड एंट्री, डेट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन की, हमें मिली थी 3 रुपये, अब अलॉटमेंट के 4 रुपये। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं, ठीक है। हमने एप्लीकेशन मनी में ड्यू नहीं करी थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि किसके नाम पे ड्यू करें, ठीक है, सबसे पहले ड्यू करी जाती है। तो सबसे पहले आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन जितने शेयर्स है 10,000 और अलॉटमेंट मनी कितने रुपए की थी, 4 रुपये की, तो इंटू 4, 40,000 बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। हमने ड्यू करी है, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने ड्यू कर दी है, और कितने आए, 40,000। पहले जितने भी शेयर्स होंगे उसको आपने अलॉटमेंट मनी से जो है मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने ड्यू करा, अब उसका हमें पैसा रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगेन वही 40,000 बीइंग द रिसीट ऑफ ₹4 पर शेयर ऑन 10,000 शेयर्स। अब आप अगेन देख सकते हो, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे क्या किया था हमने, डेबिट, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट, यहाँ डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट किया, तो क्या होगी, ये एंट्री कैंसिल होगी। अब आप देख सकते हो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री तो वही बनी कि इनको शेयर से रिलेटेड जो है, कि जो इन्होंने शेयर्स इशू करे थे और पब्लिक ने जो पैसा लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उससे रिलेटेड इनको पैसा आया है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री, अब इन्होंने बोला है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये हमें एप्लीकेशन में मिले, 4 रुपये हमें किस में मिले, अलॉटमेंट में मिले, तो 7 रुपये हो गए, फिर बचे कितने, 3 रुपये, तो 3 रुपये हमारा बैलेंस किस पे हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल आपको वर्ड हमेशा लिखना है, अगर इसमें सेकंड कॉल भी होती तो पहले हम लिखते फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखते। अब इसमें सिर्फ एक ही कॉल है तो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगी। तो फिफ्थ अगेन सबसे पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू कर दी, कितने से, 10,000 इंटू 3, ठीक है, बीइंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। सिक्स्थ, उनका पैसा रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, 30,000। अगेन यहाँ पे डेबिट हो रहा है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये क्या है, कैंसिल हो गया, तो इनका क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे आपको जो है जब पार्ट से रिलेटेड, जब इसमें प्रीमियम नहीं है, इक्वल अमाउंट, इक्वल प्राइस पे ही इन्होंने जो है शेयर को इशू करा है, तो आपको ये एंट्रीज जो है पास करनी है। अगर यहाँ पे सेकंड कॉल होता, फर्स्ट कॉल आप ड्यू करते, फिर आप ऐसे ही सेकंड कॉल को भी ड्यू करते और फिर उसको जो है बैंक में रिसीव करते, ठीक है। अब आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सपोज यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स होता, इक्विटी शेयर्स, तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी आता है, अगर प्रेफरेंस होता है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो आप प्रेफरेंस इक्विटी भी यूज़ करोगे। यहाँ पे नहीं था कुछ भी, सिर्फ यहाँ पे शेयर्स था, हमने तो शेयर यूज़ किया है। अब आता है हमारा एट प्रीमियम। अब हमने पार का देखा था, अब एट प्रीमियम में कुछ नहीं है, सिर्फ एक वर्ड आपका, सिर्फ 3 वर्ड्स आएंगे आपका, एक प्रॉपर पूरा एक लॉन्ग वर्ड आएगा, एक 3 वर्ड्स का, डैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैंने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बताया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व होता है जब शेयर जो है हम क्या कहते हैं प्रीमियम पे इशू करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करती है, उस रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। अब 50,000, अब यहाँ पे आ गए ना इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स आ गए, तो इक्विटी वर्ड यूज़ करेंगे। 10 रुपीज़ ईच की एक शेयर जो 10 रुपये का, एट अ प्रीमियम ऑफ 2। अब देखो 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, और प्रीमियम कितना है, 2 रुपये, तो कितने हुए, ₹12। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब
₹3 ऑन एप्लीकेशन की, जो एप्लीकेशन में हमें ₹3 मिल रहे हैं। ₹6 ऑन अलॉटमेंट, ₹6 में हमें अलॉटमेंट, ₹6 जो हमें अलॉटमेंट में मिल रहे हैं। एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आप ध्यान से देखो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, अलॉन्ग विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कुछ नहीं लिखा। तो हमेशा अलॉटमेंट मनी में लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेंशन हो गया कि अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशन में ही मंगवानी है। अलॉन्ग विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो उसी में मंगवानी है। अलॉटमेंट तो उसी में मंगवानी है। अगर कुछ नहीं मेंशन तो आपको हमेशा अलॉटमेंट मनी में लेनी है। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, हम ₹10 को डिवाइड करेंगे। डैट इज ₹3 हमारा हो गया यहाँ पे ₹10, ठीक है। यहाँ पे भी ₹3 हो गए, ₹6, तो बच्चा कितना, ₹4। तो हमारे ₹4 जो है यहाँ पर आ गए, ठीक है। ₹10 खत्म। अब कितना बच्चा, ₹2, ₹2 हमारा प्रीमियम, इसलिए 4 + 2 जो ये ₹6 है, इसमें आपका शेयर का प्राइस, शेयर का फेस वैल्यू भी है और प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम करते हैं एंट्री। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन हमें रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगेन 50,000 शेयर्स थे, ₹3 का एप्लीकेशन था, ठीक है। 50,000 × 3, 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। अगेन सेम अमाउंट से। अब आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का। थर्ड आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, दैट इज अगेन हमारा प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट्स होते हैं हम क्रेडिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आपको क्रेडिट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, तो ड्यू में हमने क्या करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो होता ही था हमारा, ठीक है। जैसे इसमें होता था हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस इसमें इक्विटी आ गया तो इक्विटी वर्ड ऐड कर दिया। दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये हमने ड्यू करी है, तो अब कैसे करेंगे। आप सबसे पहले आपने क्या करनी है, क्रेडिट के अमाउंट डालनी है। क्या करनी है, क्रेडिट के अमाउंट। सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट डालो। ₹2 का है हमारा प्रीमियम, तो 50,000 × 2 1 लाख। फिर उसके बाद बैलेंस कितना बचा, ₹6 का अलॉटमेंट था हमारा, ठीक है। ₹2 चल गए, ₹4 का बचा, तो 50,000 × 4 दैट इज 2 लाख। अब टोटल करो, 4 + 2 6, तो 50,000 × 6 3 लाख। समझ में आ गई। तो ऐसे आपको जो है थर्ड की एंट्री करनी है। फोर्थ आता है, अब क्या करेंगे, हम उसको रिसीव कर लेंगे पूरा का पूरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसमें अब हम इससे करेंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट है, इसमें हमारा प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। जो ₹1,00,000 का जो प्रीमियम हमें मिला था वो भी इंक्लूडेड है। तो हम इस अमाउंट से जो पैसे को रिसीव करेंगे। समझ में आ गई बात। अब फिफ्थ है हमारा प्रीमियम का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो है ऐसे एंट्री होगी, आपको क्रेडिट करना होता है, ठीक है। अगर अलॉटमेंट में बोला है, अगर कुछ नहीं लिखा तो अलॉटमेंट में लेना है। जहाँ पे लिखा होगा अगर एप्लीकेशन में, तो आपको एप्लीकेशन में लेना होगा। लेकिन आपको क्या डालना होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। अलॉटमेंट का पता चल गया कि अलॉटमेंट में कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने ड्यू कर दिया, फिर उसको रिसीव कर दिया। लास्ट आती है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करा हमने, अगेन 50,000 × 3, और उसके बाद सिक्स्थ एंट्री, लास्ट एंट्री, हमने उसको रिसीव कर लिया। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ऐसे होएगा ये, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था आपको व्हेन प्रीमियम इज पेड अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। अब मैंने बोला था अगर कुछ नहीं लिखा तो हमें अलॉटमेंट मनी में लेनी है। अगर हम उन्होंने मेंशन कर दिया, सपोज इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया कि आपको एप्लीकेशन मनी के थ्रू प्रीमियम मिलेगा, तो क्या आएगा, 20,000 शेयर्स है ₹10 ईच के एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, 10 + 2, ठीक है, कितने हुए, ₹12। पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, की जो प्रीमियम है वो हमें एप्लीकेशन मनी के थ्रू पे हो रहा है। तो कैसे एंट्री होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जो हमें एप्लीकेशन आएंगी, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो पैसा होगा, जो फेस वैल्यू होगी, वो भी आपको लेनी है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। 10 + ₹2 लेंगे हम, ठीक है।
जो फेस वैल्यू प्लस जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो आपको लेनी है। तो इसलिए 20,000 इंटू ₹12, यहाँ पे 10 नहीं करना है, ₹12 करना है। इन्होंने बोला है कि 20,000 के शेयर्स हैं, ₹10 उसकी फेस वैल्यू है, ₹2 के प्रीमियम में हम लोग जो है उसको इशू कर रहे हैं, और जो सारा पैसा है वो एप्लीकेशन मनी में ही हमें मिल रहा है। इसके नीचे लिखा नहीं है ना कि भी इंस्टॉलमेंट्स में, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमें 10 + ₹2, तो 20,000 इंटू 12 दैट इज 2,40,000। अब सेकेंड एंट्री में आपका होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने जो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सबसे पहले हम प्रीमियम रिजर्व देखेंगे कितने का है, ₹2 का, 20,000 इंटू 2 40,000। फिर बैलेंस कितना बचा, 10,000, 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख, और जो जितना भी इसका टोटल होगा वो 2,40,000। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब एप्लीकेशन मनी में आपको बोलेंगे कि प्रीमियम आपको लेना है, कि सारा जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन मनी के थ्रू आ रहा है, तो आपको जो फर्स्ट एंट्री करनी है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके प्रीमियम भी आपका इंक्लूड होके आपको दिखाना है, और सेकंड में आपको अलग अलग आ जाएगा आपका। तो ऐसे आपको जो है एप्लीकेशन मनी में जब आपको प्रीमियम बोले तो ऐसे आपको एंट्री करनी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।